अब अजमेर शरीफ के नीचे बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब अजमेर शरीफ के नीचे बुद्ध विहार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एएसआई के लोगों से गहरी खुदाई करिए, वहाँ अगर मंदिर है तो मंदिर के नीचे बुद्ध विहार भी होगा, बौद्ध मठ होगा। मंत्री जी आपके यही बचा है क्या, कुतुब मीनार के नीचे बुद्ध विहार? कुतुब मीनार पर तो आप चलिए मेरे साथ, 8 जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, 8 जगह। कुतुब मीनार भी बुद्ध विहार है भाई। 1250 साल बौद्ध राजाओं का शासन रहा, हिंदू आए उन्होंने मंदिर बनाए, मुसलमान आए मस्जिदें बनाई, नीचे तो बुद्ध विहार ही है। पूरी धरती बौद्धों की है। अयोध्या में खुदाई हुई, वहाँ बहुत सारे अवशेष निकले थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली थी, लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने उन्हें क्रेशर में डाल के बालू बना दिया था, उनके अवशेष मिटा दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और एक विशेष मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए भंते सुमित रतन जी यहाँ मौजूद हैं। जिस प्रकार से संभल में हिंसा हुई, इससे पहले बहराइच में हिंसा हुई, और अब हर बार जैसे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही अब अजमेर शरीफ जो दरगाह है, जो लोगों के आस्था का केंद्र है, अब दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे भी शिव मंदिर है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है, लगातार मंदिरों को ढूंढने का जो प्रयास किया जा रहा है मस्जिदों के नीचे, कितना सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोग मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे, और हम लोगों ने भी मन बना लिया है, जितने इनके मंदिर हैं उनमें हम लोग बुद्ध विहार ढूंढेंगे, ये हमारा काम है। और अभी जैसे सोमनाथ का आप देख लेंगे, डाटा निकला है सोमनाथ मंदिर का, उसकी खुदाई हुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, तो नीचे गहराई में वहाँ बुद्ध विहार निकला है। तो जितना ये मंदिरों में मस्जिद ढूंढेंगे, उतना ही हम मंदिरों में, अभी हम लोग तिरुपति बालाजी के खिलाफ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लिहाजा मंदिर को खाली करा के हमें दे दिया जाए। जी, दावा करेंगे आप लोग भी अपना दावा पेश करेंगे? बिल्कुल दावा पेश करेंगे, उसकी तैयारी भी कर ली है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मुलाकात भी हो गई है। हम भी पिटीशन लगाने जा रहे हैं। बड़े इनके 18-20 मंदिर जिनके नीचे बुद्ध विहार के ऊपर इन्होंने बनाए हैं, हम भी दावा करने जा रहे हैं। सर, पिटीशन तो आपने अयोध्या में भी फाइल की थी, क्या हुआ फिर उस पिटीशन का? हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि न्यायपालिका बेईमान है, नेताओं के साथ मिली हुई है, और हम लोग जब इतिहास लिखा जाएगा, भले ही हमारी हार हो गई हो, भले ही बेईमान न्यायपालिका ने हमारी ना सुनी हो, लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ है कि जब बौद्धों का मठ अयोध्या के तौर पर कब्जा किया जा रहा था, उस समय बौद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, ये हमने काम किया। आप कह रहे हैं हमने काम किया, एक तबका ऐसा जो कह रहा है कि जहां भी मस्जिद खुदेंगे वहां मंदिर निकलेगा, तो फिर आप लोग अपना दावा क्यों नहीं पेश करते हैं? नहीं, बात सही है। 2500 वर्ष पहले बुद्ध विहार बने, 1000 साल पहले कह सकते हैं मंदिर बने, और फिर 300 साल पहले मस्जिद बनी। तीनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, तीनों सही बोल रहे हैं, लेकिन गहराई तक आप जाएंगे तो बुद्ध विहार ही निकलेगा, ये सही है। मतलब सबसे गहरा खोदेंगे तो बुद्ध विहार, सबसे गहरा खोदेंगे तो बुद्ध विहार ही निकलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं निकलेगा। लेकिन लोग तो नहीं मानते इस बात। मानेंगे, धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, कैडर प्रोग्राम चल रहे हैं, गाँव हमारी टीमें लगी हैं, पूरे भारत में हम लोग बता रहे हैं, और बहुजन मीडिया भी हमारा साथ दे रही है, और हम लोग बहुत जल्दी ये लोगों को बताने में कामयाब होंगे कि मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है और हर मस्जिद के नीचे बुद्ध विहार है। आपने कहा कि मंदिर के नीचे जो है बुद्ध विहार है। एक तबका ऐसा भी है सोशल मीडिया पर जो लगातार ये सवाल पूछता है कि तथागत गौतम बुद्ध जो थे, उनके माता पिता भी हिंदू थे और वो भी भगवान में आस्था रखते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हिंदू शब्द का जो जन्म है, इसकी उम्र 400 साल है, और जो ब्राह्मण व्यवस्था है, इसका जन्म है, इसका 1000 साल उम्र है। मैं पाली भाषा का विद्यार्थी हूँ, धम्म लिपि जानता हूँ। आज दिन तक भारत में एक भी आप बताइए शिलालेख जो संस्कृत में निकला हो या उर्दू में निकला हो, सारे के सारे शिलालेख धम्म लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत और पाली भाषा में है। लिहाजा ये लोग नए लोग हैं, पुराना है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो जितना गहरा खोदोगे उतना बुद्ध विहार निकलेगा। तो भंते जी, बुद्धिज्म से पहले क्या था, यही तो सवाल कर रही हूँ। जब तथागत गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने बुद्धिज्म का शुरुआत की, उससे पहले आखिर क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले आखिर कौन सा धर्म था भारत में? लोग कहते हैं हिंदू धर्म ही था। सनातन जिसका ये नाम ले रहे हैं, सनातन का मतलब होता है पुराना, और पुराना भारत में बुद्धिज्म है। वर्तमान में जो ये जो सनातन चिल्ला रहे हैं, ये पहले हिंदू चिल्लाते थे। जब लोगों को पता चल गया कि हिंदू शब्द पुराना नहीं है, हिंदू धर्म पुराना नहीं, तो ये सनातन पर आ गए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सनातन भी लेना ये भूल जाएंगे। अब हम लोगों ने बता दिया है कि सनातन का मतलब प्राचीन होता है, ब्राह्मण व्यवस्था नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा देश पूरी दूसरी तरफ जा रहा है? देखिए, बीजेपी आ गई है, और बीजेपी के हाथ में न्यायपालिका, मीडिया और बड़े अडानी, जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो कोषाध्यक्ष है, बीजेपी पार्टी का जो कोषाध्यक्ष है, उनका नाम है अडानी। गौतम अडानी बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी के भी कोषाध्यक्ष हैं। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी पर रोक लगाई जा रही है, उनके खिलाफ चार्ज लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। देश को दंगे में नहीं झोंका जा रहा? बिल्कुल दंगे में झोंका जा रहा है। बीजेपी की पाठशाला में यही सिखाया जाता है, बीजेपी वही काम कर रही है, और बीजेपी को मौका मिलेगा तो और दंगा में झोंकेंगे। दंगा में झोंकने का मतलब बीजेपी का है कि SC OBC जो नालायक लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, ये दोस्त दुश्मन की जो पहचान नहीं जानते, जब मुसलमानों को रौंदा जाता है, उनको मारा
काटा जाता है तो तथाकथित हिंदू अपने आप को मानने वाले SC OBC के लोगों को मजा आता है। मैं ये उन्हें समझाने में कमजोर सिद्ध हो रहा हूँ, कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ कि दोस्त तुम्हारा ये है, दुश्मन तुम्हारा ये है। और अब बहुत जल्दी हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। SC OBC यहाँ बड़ी आबादी है, आधी आबादी OBC है और 25% SC है। इनको जिस दिन मैंने ये समझा लिया कि ये जो दंगा करा रहे हैं भाजपा वाले, ये दुश्मन है तुम्हारे, मुसलमानों के नाम पर तुम्हें लूटना चाहते हैं, उस दिन बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। कार्ड क्या है आप लोगों के? मेरे पास कार्ड है, जन जागरूकता का काम हम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। मुसलमानों से भी हमने कहा है कि आप धैर्य का परिचय दें, ये लोग सताएं मारें, आप लोग धैर्य का परिचय दें और अगर आप जवाब देंगे तो उतना ही बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी धर्म की चाशनी पिलाने में आगे है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने यहाँ की बहुत बड़ी आबादी को मूर्ख बना रखा है, पागल बना रखा है। जैसे आप कहीं भी जाइए, बीजेपी के लोग, RSS के लोग मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते रहते हैं कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है।